140 करोड़ परिवार जनों। मोहनदास करमचंद गांधी, पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई गांधी, वाइफ कस्तूरबा गांधी। बर्थ डेट 2 अक्टूबर 1869 एंड डेथ डेट 30 जनवरी 1948। एक ऐसा आदमी जिसने इस देश की कमान संभाली जब इसे चाहिए थी आजादी। ऐसा आदमी जिसने कहा कि अगर पार्टीशन होगा तो मेरी लाश के ऊपर से होगा। एक ऐसा आदमी जिसने पूरी जिंदगी अपनी डिवोट कर दी अपने मदरलैंड को, अपनी भारत माता को। मोहनदास करमचंद गांधी, और पॉपुलरली नोन एज महात्मा गांधी। एक आज हम जानेंगे महात्मा गांधी के बारे में, जिन्होंने पूरे भारत की कमान संभाली साउथ अफ्रीका से आने के बाद, और उनके जो काम है, उनके जो कार्य हैं, उन्हें उन पर किस तरह कीचड़ उछाला जा रहा है आज। महात्मा गांधी इंडिया जब वापस आए तब उन्होंने देखा इंडियंस जो हैं, अभी जो इंडियंस हैं, ये उस पोजीशन में नहीं है कि अब ये आवाज भी उठा पाए ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ, क्योंकि तब ब्रिटिश एम्पायर वर्ल्ड वॉर 1 से रिकवर कर रहा था और स्ट्रॉन्ग था। तो महात्मा गांधी ने एक मुहिम चलाई जिसमें उन्होंने रूरल गांवों को एम्पावरमेंट दी, गांवों को जॉब्स दी, जिसे हम स्वदेश मूवमेंट भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स को जो खाने की चीजें हैं, जैसे गन्ना, चना, या फिर जो उनके मटेरियल्स हैं जिसके लिए ब्रिटिश आए हैं, स्पाइसेस हो गई और कॉटन, इन चीजों को हम ब्रिटिशर को बेचेंगे ही नहीं। और जब उन्होंने किया तब किसी तरह ब्रिटेन की जो थी फूड पाइप जो थी वो चोकअप हो गई, जिससे ब्रिटेन ने बहुत हद तक पूरी पावर का इस्तेमाल किया और स्वदेश मूवमेंट को टैकल किया। महात्मा गांधी ने उसके बाद जो उनका सबसे फेमस एक पॉइंट आता है उनकी पूरी लाइफ में, जो था सत्याग्रह। जब वो चलते गए थे कच्छ के बीचेस पे और वहां उन्होंने बनाया था नमक। तो आज हम ऐसे ही कुछ मोमेंट्स के बारे में बात करेंगे और उनकी फंडामेंटलिटी, महात्मा गांधी के रूल्स थे, क्या टीचिंग्स थी उसके बारे में भी। महात्मा गांधी की अगर हम कुछ टीचिंग्स में से एक देखें, वो थी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो आज हम इंडिया को डेफिनेशन बुलाते हैं, प्रतीक बुलाते हैं, एग्जाम्पल बुलाते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का, ये ही दिया था महात्मा गांधी जी ने। क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि हम बहुत डाइवर्स हैं और अगर पार्टीशन होता है तो आपको पूरा देश जो है इसके एक छोटे से छोटे हिस्से को पार्टीशन करना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया जो है, यहाँ हर जगह हिंदू और मुसलमान, पारसी, सिख, ईसाई एक साथ रहते हैं। जब पार्टीशन होने भी वाला था तब महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान की जो सरकार बनने वाली है, जो वो लोगों और बच्चों को चुरा रहे हैं, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये कुछ इस तरह की चीज नहीं है जो आप करें, ये एक सच्चा मुसलमान ऐसी चीजें नहीं करता। ये गांधी जी के शब्द हैं। उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि मैं सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, पारसी सबका रिप्रेजेंटेटिव बन के बोल रहा हूँ। जब पार्टीशन हो गया 13 जनवरी की उनकी स्पीच में उन्होंने ये भी कहा था एक मॉस्क में कि पाकिस्तान की सरकार ने बड़ी शर्मनाक हरकतें की हैं जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए, और यहाँ आकर जितने भी हिंदू और सिख भाई भारत में आए हैं उन्हें वापस ले जाना चाहिए विद फुल प्रोटेक्शन। उन्होंने जब पार्टीशन हो रहा था तब ये भी कहा था कि मैं पाकिस्तान में जाके मर जाऊंगा पर वहां किसी की जान नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मुझे उतनी ही खुशी होगी जो अगर मैं काम यहाँ पे करूँ या वहां पे करूँ। और आज हम उनके टीचिंग्स के बारे में जानते हैं। गांधी जी की टीचिंग बहुत फेमस हुई जो थी अहिंसा की टीचिंग, क्योंकि उनका मानना था रशियन रेवोल्यूशन या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो हुआ, जो डिक्टेटरशिप को हटाने के लिए जो इतने लोगों ने जान दी, उसके बाद आई तो डिक्टेटरशिप ही। तो जो वायलेंस है, हिंसा है, ये किसी चीज का उपाय नहीं है, ये बस उसे बढ़ा देती है या फिर उसे कम कर देती है, उसे मिटाती नहीं है। इसीलिए उन्होंने अहिंसा मूवमेंट को भी एक शुरुआत दी इंडिया में, जिसे आज कई लोग हेट करते हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। अब अगर हम उनकी पर्सनल लाइफ से हटे, उनकी टीचिंग से हटे और उनके खिलाफ बनाए जाने वाले मिथ्स पे बात करें, तो एक बहुत बड़ा मिथ है, उन्होंने भगत सिंह को भी बचाया। गांधी जी ने जब
लॉर्ड एरविन और उनके बीच में पैक्ट साइन होने वाला था, एरविन गांधी पैक्ट। तब उन्होंने एक बात कही थी कि ये पैक्ट मैं साइन तो कर दूंगा, पर इसके बाद जितनी आंधी उठेगी भारत में उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट झेल नहीं पाएगी। अगर आप भगत सिंह की फांसी को कैंसिल, उनकी सजा को कैंसिल ना कर सके, उसे पोस्टपोन कर दीजिए अभी के लिए। क्योंकि पॉपुलरली यही कहा जा रहा है कि अगर भगत सिंह को फांसी हुई तो हम बगावत कर देंगे, और पॉपुलर ओपिनियन ये था कि भगत सिंह को फांसी नहीं हुई। उसके बाद 24 मार्च 1931 में उन्होंने 23 मार्च को लेटर लिखा एरविन रोमेल को कि आपने बहुत स्ट्रिक्टली नो कहा है, मैं जानता हूँ, पर तब भी अगर आप उसे पोस्टपोन कर दें तो इंडिया में जो है, जो अभी सिचुएशन है वो शांत हो सकती है। पर एरविन रोमेल नहीं माने, क्योंकि उन पर प्रेशर चल रहा था। क्योंकि जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे पंजाब के, उन्होंने कह दिया था कि अगर आपने कुछ ऐसा किया, आपने भगत सिंह की फांसी को कैंसिल किया, तो हम कोई भी झिझक नहीं करेंगे, हम आपके खिलाफ बगावत कर देंगे। और प्रेशर में लॉर्ड एरविन जो थे, उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी। अब अगर हम उनके खिलाफ दूसरे मिथ की बात करें तो एक और मिथ है गांधी जी के खिलाफ कि पाकिस्तान को 55 करोड़ दिए थे। 55 करोड़। अब ये जो मिथ है ये बना अभी है, ये पकाया अभी गया है एक यूनिवर्सिटी में, जो हम सबके फोन्स पे है। हाँ, क्योंकि उस समय कश्मीर इशू उठ रहा था, क्योंकि 20 करोड़ दे दिए गए थे पाकिस्तान को। और अगर आपको नहीं पता है तो जब इंडिया के पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में 400 करोड़ कैश थे, 75 करोड़ पाकिस्तान के, और बाकी के जो पैसे हैं 375 करोड़ वो इंडिया के। ये बटा था और 20 करोड़ दे दिए गए थे इंडिया के द्वारा पाकिस्तान को। पर फिर जब कश्मीर उठा तभी नेहरू जी और पटेल जी ने बैक कर दिया कि हम नहीं करने वाले। इसके बाद ही पाकिस्तान को 55 करोड़ नहीं मिले। पर गांधी जी का अनशन जो हुआ था, प्रोटेस्ट जो हुआ था, वो भारत में इंटरनली जो राइट्स, दंगे चल रहे थे, उसे रोकने के लिए हुआ था। अब कहीं ना कहीं किसी को तार जोड़ने में बहुत अच्छा लगता है तो जोड़ दिए जाते हैं, पर वो तार कैसे जुड़ते हैं और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ के इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं की जा सकती, ये भी हम जानते हैं। इसके बाद गांधी जी को एक और इससे एक्यूज किया जाता है कि एंटी हिंदू थे गांधी जी, जिससे पूरी तरह मामला खत्म कर दिया जाए। अब आप जानते हैं कौन करना चाहता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। गांधी जी कभी एंटी हिंदू नहीं थे, क्योंकि उन्होंने किसी रिलीजन को कभी सपोर्ट ही नहीं किया। उन्होंने सबको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने मुस्लिम्स को क्रिटिसाइज किया जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा, पार्टीशन हो रहा था, बहुत सारे राइट्स हो रहे थे कंट्री में। तब उन्होंने कहा था कि लोग धर्म के नाम पे अधर्मी बन गए, पागल हो गए हैं लोग, जो अपने ही भाइयों को मार रहे हैं और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक भारत जैसा गरीब देश जिसका बंटवारा हो जाएगा वो वापस कभी नहीं उठ पाएगा। ये उनके शब्द हैं। पर कईयों को नहीं डाइजेस्ट होती गांधी की जो फीलिंग है कि सब धर्म कोएग्जिस्ट करे, गांधी की जो प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी। और इसीलिए 30 मार्च को एक बहुत पागल सा एडिटर एक न्यूज़पेपर का उठता है और सोचता है कि मैं महात्मा गांधी को गोली मारता हूँ, और उसने मार भी दी। बहुत बड़ा फेलियर रहा, जिससे गांधी जी के आखिरी शब्द निकले वो थे हरे राम हे राम। ये तो उनके आखिरी शब्द थे। फिर वो कोर्ट में कुछ भी बकने लग जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, पार्टीशन इन्होंने कराया, ये किया। और ये हमें ना वो अर्ली प्रोसेस, जब हम किसी खाने को बनाते हैं, किसी सब्जी को पकाते हैं, तब उसमें हमें अर्ली दिखने लगता है कि सब्जी कैसी बनेगी। तो ये पता है जो यूनिवर्सिटी है, जो द यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप, उसके अर्ली बीज हैं मिसगाइडेड लोग। और गांधी जी की डेथ के बाद जो हुआ, जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ था अभी तक, उसे भी मिटा दिया गया है। इसी साल की एक खबर। अगर हम महात्मा गांधी के बारे में जाने तो महात्मा गांधी सिंपल एक ऐसा आदमी था जिसने एक पूरी कंट्री जो डूब चुकी थी, जिसके लोगों ने आवाज उठाना बंद कर दिया था, जिसके फ्रीडम फाइटर्स अब हारने वाले थे, उस कंट्री को एक डाउनफॉल से लेके अपराइजिंग तक ले गए। और अगर उन्हें महात्मा जिन्होंने टाइटल दिया
रविंद्रनाथ टैगोर, जो पहले नॉन यूरोपियन थे नोबेल प्राइज जीतने वाले लिटरेचर में, पर उन्हें जो राष्ट्रपिता का टाइटल है, राष्ट्रपिता, द फादर ऑफ द नेशन का टाइटल लिया था एक बहुत महान आदमी ने, सुभाष चंद्र बोस ने 1994 6 जुलाई को। उस समय जो ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट ही था पूरा, समझ के चलिए, तो बर्मा की सिटी रंगून से उन्होंने रंगून रेडियो से कहा था, गांधी जी राष्ट्रपिता हैं भारत के। यह हमारी इंडिपेंडेंस से 3 साल पहले कहा गया था। अब अगर आप कुछ हुड़क चुल्लों को देखिए तो उनका कहना होता है कि गांधी जी तो हरे राम कहते थे, रघुपति राजा राम उनका भजन है, या फिर सुभाष चंद्र बोस क्यों नहीं, या फिर कोई हिस्टोरिकल फिगर क्यों नहीं। तो ऐसा क्यों नहीं, किसी और को क्यों नहीं बना देते राष्ट्रपिता। और अगर मैं इसका उत्तर दूं, क्योंकि अगर आप देखें कई लोग मैं एक महाराष्ट्रियन हूँ, तो मेरे लिए हमेशा सॉफ्टवेयर रहेगी छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए, तो उनको कहते हैं उन्हें राष्ट्रपिता बना दीजिए। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत ग्रेट इंडियन रूलर रहे होंगे, वॉरियर रहे होंगे, पर उनकी जो फाइट थी वो इंडिया के लिए नहीं थी, भारत के लिए नहीं थी, वो हिंदवी स्वराज्य के लिए थी, हिंदुस्तान के लिए थी, मराठा साम्राज्य के लिए थी। उसके बाद अगर बात रही सुभाष चंद्र बोस की, तो वो उन्होंने ही टाइटल दिया है, तो वो तो एक इलॉजिकल सी बात बन जाती है। फिर कई लोग कहते हैं कि आपने भगत सिंह को टाइटल नहीं दिया। उन्हें 2 टाइटल्स मिले, शहीद आजम और द सन ऑफ द नेशन, इस देश का बेटा। जैसे हम गांधी जी को राष्ट्रपिता बुलाते हैं, उसी तरह उन्हें भी अपना एक टाइटल मिले हैं, वो भी 2। तो जो हुड़क चुल्लू हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड, इन्हें कुछ पता तो होता नहीं है, पर ये भौंकते रहते हैं। इनकी अगर आप बातें ना ही सुने तो अच्छा होगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि महात्मा गांधी जैसे आदमी को, उनकी जो छवि है, उनकी जो इमेज है, उस पर कीचड़ उछालना बंद करना होगा। क्योंकि हम तो गांधी जयंती बनाते हैं, पर इतना इन्फ्लुएंस रहा गांधी जी का कि इंटरनेशनली अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो जब इतने इन्फ्लुएंशियल और इतने अच्छा आदमी को, जो आपके नेशन से है, आपके नेशन का फ्रीडम फाइटर है, उसकी इमेज पे जब आप कीचड़ उछालते हैं, तो आपको ये भी सोचना होता है कि आप नाथूराम गोडसे जय के नारे तो लगा देते हैं, पर अगर गोडसे ने कभी गांधी को मारा नहीं होता, तो किसे पता था कि गोडसे कौन था? एक छोटे से पागल न्यूज़पेपर का एडिटर, जिसे कोई पढ़ता भी नहीं होगा। ऐसी बातें करने वाले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं, इनसे दूर ही रहिए। और अगर ये आपसे कुछ उल्टी पुल्टी बातें करते हैं अपना हुड़क चुल्लू दिमाग चलाते हुए, तो इन्हें सीधे एक बात बोल दीजिएगा कि आप सही हैं, क्योंकि इन लोगों से बहस करके कोई फायदा नहीं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।